बरबस राम सुमंतु पठावा, बरबस राम सुमंतु पठाए, सुरसरी तीरे आपू तब आए, सुरसरी तीर आपू तब आए, मांगे ना मांगी नावन के वटी आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, छुअत सिला भई नारी सुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पानते न काट कठिनाई, पाहन ते पाठ कठिनाई, ए प्रतिपालहु में परिवारो, यही प्रतिपालहु सब परिवारो, जानत नहीं कछु और कबारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, ए नहीं जानत कछु और कबारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, जो प्रभु पारि अवसी गाथा, जो प्रभु पार अवसी गाछ हो, ए मोहि पद पदम उपकारन वही पद पदों में पखारन कहो, मोहि पद पदम उपकारन वही पद पदों में पखारन कहो, बरबस का अर्थ है जबरदस्ती, और बरबस का अर्थ यहां ये भी है वचन के बद्ध। हाँ, बरबस वरदान के बस। सुमंत जी ने कहा आप वापस चलो, तो प्रभु ने कहा हम नहीं चल सकते। तब सुमंत ने कहा अगर आप वापस नहीं चल रहे हो तो मैं क्या मुंह लेके अवधेश के पास जाऊं, मुझे भी अपने साथ में ले लो। तो राम जी ने कहा हम आपको साथ नहीं ले सकते। सुमंत ने कहा क्यों? तो कहा हम वर के बस हैं, हम वरदान के बस हैं। अच्छा आप वरदान के बस कैसे हैं? तो कहा हमें कैकेयी अम्मा ने कहा तापस वेश, राम तपस्वी वेश धारण करें, विशेष एक विशेष सेवक को साथ में लें, उदासी
एक उर्वक दासी को साथ में ले सकता है। 14 बरस राम बनवासी, एक सेवक उर्वक दासी के अलावा किसी को साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो कल को अवध के लोगों को साथ में ले जाके नया नगर बसा दे, नहीं। इसलिए बरबस, मैं वर के बस हूं, दूसरा बरबस यानी जबरदस्ती सुमंत जी को वापस भेजा और गंगा के किनारे आए, बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया के किनारे आके राम जी ने आवाज लगाई, आहा, यहां खड़े होके ये कौन है? तुलसी जी कहते राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, ये भक्ति रूपी है। और भक्ति जिसके जीवन में होती है वो भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है। मैंने सुबह भी कहा था, आप याद करें, भक्त के जीवन में कोई कामना होती ही नहीं है, मांगेगा कहां से? कोई कामना ही नहीं रहती। कोई जय करें तो भी जय जय, कोई गाली दें तो भी जय जय, कोई कामना नहीं। जब कोई कामना ही नहीं तो मांग कैसी? तो नदी के दो किनारे होते हैं, एक तो सकाम एक निष्काम। ऐसे ही भक्ति दो तरह की होती, एक निष्काम एक सकाम। तो ये केवट निष्काम किनारे खड़ा है, इसलिए राम जी ने मांगी ना वन के वट आना, कई तुम्हारा मरम मैं जाना। नाव मांगी, हे केवट भैया नाव लाओ। केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं लाओगे? कहते लगा कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं, जिसके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते। ये गंवार केवट कह रहा आपके मर्म को जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते नहीं जानू मर्म तुम्हारा, तेऊ नहीं जानही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा। सो जान नहीं यही देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही होई जाए। हे सो जानहु जई देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाए। जानत तुम ही होई जाए। जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, जग पैखन जग तमाशा है, उसको देखने वाले आप हैं। कौन? वाल्मीकि जी कहते हैं आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी माया पे नचाते हो, तो वो भी आपकी माया को जान नहीं पाते, तो और कौन जान पाएगा? और जिसने आपको जाना वो तो आपका हो गया। आहा, ये सत्य है महाराज।
रोटी राम जी, ईश्वर को जो हृदय से अनुभूत कर लेता है, उसको जब जान लेता है तो उसको इस संसार की कोई कामना रहती नहीं। मैं सही कहूं, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान से यही प्रार्थना किया करो आप लोग, मां गंगा किनारे बैठे हो, कि प्रभु और कुछ मिले न मिले पर तेरी कृपा इतनी जरूर मिले, बस बाकी मिले न। उसकी अनुभूति का एहसास हो जाए, उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाए, उसके ऐश्वर्य का आभास हो जाए, और सबसे तो बड़ी बात उसकी कृपा का आभास हो जाए। महाराज जय जय। पर जीवन चला जाता है महाराज, एक जन्म नहीं, हमारे कई जन्म चले जाते हैं, पर हम इस संसार के इस माया में ऐसे फंसे रहते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते। वाल्मीकि जी ने कह दिया, सोई जानहु जेहि देहि जनाई। अब सोचो, हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, अगर नाथ देखो के अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये मन होगा निर्मल मिलन, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, सोई जानऊ जे देहि जनाई, कि जानत तुम ही हुई जाए। उसे इतना ही कहा करो कि मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखो के अवगुण हमारे, अगर वास्तविकता में हमारे गुणों को अगर हम समझें तो हम अपने योग्यता से तो उसे नहीं पा सकते, उसकी कृपा से ही हम उसे पा सकते हैं। पर उसकी कृपा कब होती है, ये सबसे बड़ी बात है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरिया। कृपा होती है, पर जो हमारी ममता देखिए, अहमता और ममता, अहमता देह की है और ममता गेह की होती है। तो गेह और देह दोनों की अहमता और ममता को समेट के ये अहमता समाप्त नहीं होगी और न ममता समाप्त होगी। लेकिन अभिमान कैसा होना चाहिए? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान रहे जीवन पर, एक बात का रहे कि मैं राम जी का दास हूं और राम जी मेरे स्वामी, बस मैं उनका सेवक हूं, बस और किसी बात का अभिमान नहीं। ये अभिमान जीवन में आ जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। मन की जो ममता है वो हरि के चरणों से जुड़ जाए, और ये कृपा उसकी कृपा से ही होती है। वो फिर आप जान जाओगे उसे, और जब उसको जान लिया तो फिर तो एक ही भाव रहता, मुझे है काम इस वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हे जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो
ये मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। पर ये आभास कैसे होता है, ये मन कैसे लगेगा? मैं पुनः वहीं आऊंगा सत्संग से, संत सदगुरु की कृपा से। और ब्रह्मानंद जी ने यही कहा, मेरे सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, ओ ब्रह्मानंद में भटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। ये मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। पर दुनिया रूठेगी महाराज, उसको जान के जब उसके हो जाओगे तो ये दुनिया तो अपना बनाना चाहती है। ध्यान रख, इसलिए सब किनारा करेंगे। पर जानो तब केवट यही कह रहा, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा, क्या जानते हो? कहने लगा, छुअत सिला भाई ना दी सुहाई, आपके चरण छूते पत्थर की शिला नारी बन गई। पाहन ते न काठ कठिनाई, और पत्थर से तो ये लकड़ी कठोर नहीं, अगर आपकी पांव के छूते ही मेरी नाव नारी बन गई तो आप तो कह दोगे कि केवट नाव तेरी तो नारी तेरी। महाराज, एक तो रोजगार चला जाएगा और दूसरा एक है वो ही ठीक है। आपके पिताजी के 3 हैं, देखो आपकी क्या दशा भई। एक काम करें, राम जी ने कहा, क्या? केवट कहने लगा, ए गाट की थोड़ी की दूरी ले, कटिलो जलू ता दिखाऊं जू, यही घाट की थोड़ी की दूरी ले, कटिलो जलू था दिखाऊं जू, पर से पग दूरी तरे तरनी, करनी घर क्यों समझाऊं जू, पर से पग दूरी तरे तरनी, करनी घर क्यों समझाऊं जू, तुलसी अवलंबन और कछूलरी काकी भाती जियाऊं जू, तुलसी अवलंबन और कछूलरी ताके ही भाती जियाऊं जू, बरो मारहु मोय बिना पग धोए, करो मारे मोह बिना पग धोए, हे नाथन आयऊं जू, बरो मारे मोह बिना पग धोए, नाथ ने नाव चढ़ाए जो, बरो मारे मोह बिना पग धोए। केवट कहने लगा, इस घाट से थोड़ा दूर मेरे साथ चलो, आपको कमर जितना पानी दिखाता हूं, आप उससे आगे चले, आपको विश्वास न हो आगे मैं चलूंगा, पीछे आइए, कहीं गड्ढा होगा मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरता देखे तो आप वापस घूम जाइए, क्योंकि मैं गिरूंगा तो मैं तो तैर के आ जाऊंगा, मुझे तैरना आता है। प्रभु आपको तारना आता, तैरना नहीं आता, पर आपको बिठाऊंगा नहीं। अगर नारी बन गई ना तो अपनी घरवाली को कैसे समझाऊंगा? वो सबसे पहले कि तुम्हारी कुछ गड़बड़ था। राम जी ने कहा, रे भैया हम पैदल नहीं जा सकते, हमारे साथ जानकी, हमको नाव में बैठ के पार होना। और नाव में कैसे बैठाओगे ये बताओ। केवट कहने लगा,
जो प्रभु पार अवश्य गाचा हूँ। अगर आपको पार होना है, मोहि पद पद मुँह पकार न कहूँ। आप कहो, मैं नहीं कहता, आप कहो केवट तेरे मन का संशय मिटाने के लिए तू पांव धो ले, और काली पांव ही नहीं धोऊंगा। और आप ये ना सोचो कि आपके पास देने को कुछ नहीं इसलिए मैं मना कर रहा हूं। राम जी ने कहा हम समझे नहीं। केवट कहने लगा, पद कमल धो चढ़ा नावन, नाते उतेरा चाहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथे उतराई चाहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगिन पाव पखारियो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पखारियो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। 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 आपके चरणों को धोके आपको नाव में बिठा के पार ले जाऊंगा, मुझे उतरा ही नहीं चाहिए। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आपके पिता की सौगंध खा के कहता। अब देखिए खन्ना जी, ये जो पंक्ति है ना, इसमें सीधे में तो ये लगता है केवट कहता है, मोई राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। ये कहना क्या चाह रहा है, पर इसको समझा क्या जा रहा है? समझा तो ये जा रहा है, केवट कह रहा है कि मैं आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं। और उसका सुनते ही लखन को क्रोध आ गया, लखन जी ने बाण निकाल दिया। लेकिन केवटी सीधा आदमी ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे आपके पिताजी ने आपकी सौगंध खाई, जैसे राम राउरी आन दशरथ, आपकी जैसे महाराज दशरथ जी ने आन करी, शपथ ली, अपने प्राणों की परवाह न की, पर सौगंध को सत्य रखा, वैसे मैं भी चाहे मेरा कुछ भी हो जाए आपकी सौगंध खाता हूं कि बिना पांव धोए पार नहीं ले जाऊंगा। बस बात यह है। तो यहां कहा केवट ने कि मुझे आपके पिताजी की सौगंध है, सीधा भाव यही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, केवट कहने लगा, मरु तीर मारो लखन पे, जब लगिन पाव पखारियो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। मारिए मारिए। ये मांगने का बड़ा सुंदर तरीका। एक भाई नाम मांग रहा, दूसरा भाई बाण दिखा रहा। मैं आपके बाण से डरने वाला नहीं हूं। और जो ही ये केवट ने कहा, आप मुझे बाण मारोगे? बाण के लगते ही मैं तो गंगा में खड़ा हूं, मेरी नाव में, सीधा गंगा मैया में गिरूंगा। आदमी मरता है तो उसको चम्मच से गंगा जल पिलाया जाता, मेरे तो मुख में यूं ही गंगा जल आ जाएगा। और मरते समय जिसका मन जिसमें होता उसकी गति वही होती, अंतमति सो गति। मैं आपको देखते देखते मरूंगा, तो आपका लोक तो पक्का है। फिर मैं मर जाऊंगा, गांव के लोग इकट्ठे होंगे, किसी बेचारे गरीब केवट को मार दिया। आप तो धर्मपरायण हैं, धर्म को धारण करने वाले धर्मनिष्ठ हैं और दयावान भी हैं, तो लोग कहेंगे इस बेचारे गरीब केवट के बालक छोटे छोटे, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो आपको न्याय के लिए
लक्ष्मण जी को कहना पड़ेगा इसके बालक बड़े हो जब तक तुम नाव चलाओ, चप्पू चलाओ, मेरा तो काम बन गया। लक्ष्मण जी ने बाण वापस डाल दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इनकी सेवा मेरी, या चप्पू चलाऊंगा मैं। बाण वापस डाला। केवट ने कहा बरु तीर मारो लखन पे, जब लगिन पाव पखारियों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार्यों। ज्यों ही कहा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिय से करुणा एन, चित जान की लखन तनु। केवट के अटपटे वचनों को सुन के मेरे प्रभु हंसे, जानकी की तरफ देखे, लखन की तरफ देखे के देखा तुम तो मेरे पास भी किसी को नहीं आने देते, अपना अधिकार मानते हो, पर ये आज तुम्हारी उपस्थिति में आप लोगों का अधिकार पाएगा। ये कथा हम आपको कई बार कह चुके हैं। और राम जी ने केवट से कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं तब ना बनु जाई। तुम वही करो जिससे तुम्हारा नाव का कोई नुकसान न हो। केवट ने कहा आपको मेरी नाव की चिंता है, काम करो यहीं रह जाओ, ये भी तो बने, कोई उधर जाना जरूरी है। राम जी ने कहा हमको उस तरफ जाना। तो केवट ने कहा मैं भी कहता हूँ चरण पखारने का कहूँ। मेरे प्रभु हंसे और कहने लगी बैगी आन जल पाए पखारो, ओत बिलंब उतारहि पारो। बेगी आनो जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। जल्दी जल्दी आओ, चरण पखारो, मुझे विलंब हो रहा है, पार जाना है। ये कौन कह रहा है? तुलसी जी कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सो कृपालु केवट ही निहोरा, जे जग कियति हूँ पग महु थोरा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग कियति हूँ पग होति थोरा। राम जी ने कहा जल ले आओ। कौन है कहने वाले? गोस्वामी जी ने कहा जिनका एक बार नाम सुमिरन करने से जीव भव पार हो जाता है, आज वो केवट को निहोरा करते हैं। वो मेरे प्रभु आज केवट को निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे संसार को 3 पांव में छोटा कर दिया। केवट को कहा जाओ जल लाओ। केवट ने कहा प्रभु अपनी घरवाली को ले आऊं। राम जी ने कहा घरवाली बीच में कहाँ आई? तो कहा मैंने 2 बात कही आपको। एक तो कहा जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोई पद पदमु पखार न कहूं, मुझे चरण पखारने का को। राम जी ने कहा। फिर मैंने कहा पद कमल धोई, मैं कहा पांव धो लूं। तो राम जी ने कहा उसमें क्या हुआ? केवट ने कहा महाराज मैं अनपढ़ जरूर हूं, मैं गंवार जरूर हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि धोना किसको कहते हैं, पकारना किसको कहते हैं। राम जी ने कहा किसको कहते हैं? केवट ने कहा जब पति पत्नी दोनों मिलके किसी के चरणों पे जल डालते हैं तो उसको पखारना कहते हैं, और अकेला कोई अगर जल डालता है तो उसे धोना कहते हैं। आप कहोगे कहाँ? मानस में लिखा। सुने ना जनक ने जब राम जी के चरणों पे जल डाला, उस समय पूज्य बाबा गोस्वामी जी ने लिखा बर बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। जब राम जी भोजन के लिए पाकशाला में आए तो वहां जनक जी अकेले थे। तब गोस्वामी जी ने लिखा है बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महंगोए। तो धोना और पखारने में अंतर है। तो आप को मैंने कहा पखारना कहो या धोना कहो, और आपने मुझे कहा जो बैगी आन जल पाए पखारूं। अगर आप कहते कि बैगी आए जल पाए धोऊं, तो मैं अभी
धो देता। अब घरवाली को ले आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कहाँ चक्कर में पड़े हो, घरवाली को लाऊं, बाप को लाऊं, माँ को लाऊं, सास को लाऊं, ससुर को लाऊं, पता नहीं किन किन को लाएगा। राम जी ने कहा जा तू ले आ। केवट घर पत्नी को ले आया। अब चरण पखारने लगा। एक चरण पखारा, बाहर रखा, दूसरा पखारा, दूर लग गई, इसको रखो, इसको रखो, एक एक पांव को 5-5 7-7 बार पखार। राम जी ने कहा ये क्या कर रहा तू, गीला पांव बाहर रखूंगा तो मिट्टी लगेगी। केवट ने कहा तो अब की बार धोआ, अपना हाथ बाहर रखा, पांव पखारा, दूसरा पांव धोऊं कैसे, एक पांव को ऊपर खड़े कर दो, ऊपर हो कर दो। एक पांव पे प्रभु खड़े हुए, केवट चरण पखारने लगा। राम जी ने कहा रे भैया जल्दी कर, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। केवट ने कहा नीचे गिरने का डर है तो मेरा सर पकड़ लो, मेरे सर पे हाथ रख दो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज रख दो ना, क्या पता इसकी बुद्धि ठिकाना है, कब से कर 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 किए जा रहा है। केवट ने धीरे से लखन भैया के सामने देखा, कहा लखन भैया बुद्धि ठिकाने तभी सब कुछ हो रहा है, बुद्धि ठिकाने नहीं होती तो नहीं होता। और राम जी ने जो ही केवट के सर पे हाथ रखा और देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। धन्य है केवट तेरे भाग्य जो तू प्रभु के चरणों को पखार रहा है और प्रभु तेरे सर पे हाथ रख के खड़े। अब चरण पखारा, राम जी को गोद में उठाया। राम जी ने कहा ये क्या कर रहा। केवट ने कहा पांव रखोगे तो मिट्टी लग जाएगी। अब ये कितना बुद्धिमान आदमी है, इसने सोचा भगवान ने अवतार लिया, दो लोगों ने एक एक फायदा लिया, एक एक लाभ उठाया। दशरथ जी ने राम जी को गोद में उठाने का लाभ लिया तो जनक जी ने प्रभु के चरण पखारने का लाभ लिया। तो केवट ने चरण पखार के जनक का लाभ ले लिया, गोद में उठा के अवधेश का लाभ ले लिया। लेके आया, लाके बिठाया शिला पे। राम जी ने कहा यहाँ क्यों बिठाया, नाव में क्यों नहीं। केवट ने कहा पहले आए सो पहले जाएंगे, बाद में पहले को हमसे कोई पहले नहीं। केवट ने कहा आपको कोई नहीं दिख रहा है। अभी आदमी कहते कहते गंभीर हो गया, नेत्र सजल हो गए। कहने लगा प्रभु एक बात कहूं। राम जी ने कहा ये जो गंगा बह रही है ना, राम जी ने कहा मैंने मुनियों से, ऋषियों से, संतों से सुना है कि इस गंगा में जो स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है, क्या सही है। राम जी ने कहा बिल्कुल सही। केवट कहने लगा प्रभु मेरे पूर्वज नित्य गंगा में स्नान किया, नित्य गंगा के जल को पान किया, गंगा के जल से भोजन बना के प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए। राम जी ने कहा तुमने मन संतों से नहीं पूछा कि पूछा। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि गंगा जीव के पापों को हरती है, पर जो गंगा के किनारे रह के पाप करता है उसको गंगा भी नहीं हरती। केवट ने कहा हमारे पूर्व यहां गंगा के किनारे रहे जीवों की हत्या की, इसलिए गंगा ने उनको मुक्त नहीं किया। पर प्रभु ये गंगा भी आपके चरणों से निकली है और ये मेरे कठोते वाली गंगा भी आपके चरणों से निकली है। इसी गंगा में तो उन्होंने पाप किया, पर इसका तो अवतरण अभी हुआ है। मैं अपने पितरों को तर्पण करता हूं, आप मंत्र बोले। हाँ। केवट ने अपने पितरों को तर्पण दिया। पितर तर्पित होके मुक्त होके जय जयकार करते हुए प्रभु के धाम को गए। अपना जीवन का उद्धार करें, कोई बड़ी बात नहीं। संसार में वही श्रेष्ठ, वही बड़ा है जो अपने पूर्वजों का उद्धार करे महाराज, वही बड़ा है। इसलिए जो ऋण होते हैं ना, राज ऋण, पुत्री ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, प्रकृति ऋण, इन ऋणों को मुक्त करना जरूरी है महाराज। बेटा ही हो गया और का अब संतान नहीं चाहिए तो पुत्री ऋण से मुक्त नहीं होगे, क्योंकि आप किसी की कन्या को दान में लेके आए हो। जब तक घर से कन्या का दान नहीं करोगे तब तक उस ऋण का संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए जिसके बेटी नहीं होती है ना, उसको किसी गरीब की कन्या को विवाह करके कन्या दान करना चाहिए। और ऐसा भी अवसर न मिले तो तुलसी विवाह करके महाराज उस फल को लेना चाहिए, नहीं तो वो पुत्री ऋण से मुक्त नहीं होता। पितृ ऋण भी है, राज कार्य में बाधा उत्पन्न करना, राजा के कार्य में मन क्रम वचन से लगना, ये
राज ऋण है। पृथ्वी की सेवा करना पृथ्वी ऋण, प्रकृति की सेवा करना प्रकृति का ऋण है। पर सबसे बड़ा होता है पितृ ऋण। पितरों को तर्पण करना हर व्यक्ति का धर्म है, अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। और ये गंवार केवट इसने भी किया, नहीं समझता पर तर्पण किए। सभी परिवार के जन को चरणामृत दिया, राम जी के चरणों का चरणोदक दिया और नाव लाया। मेरे प्रभु को बैठने का कहा, सीता जी को पहले बैठाया, फिर राम जी, फिर लखन जी, निषाद और अब केवट ने नाव को चलाया। नाव चला रहा है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, मन में गीत खुशी के गाता, मन में गीत खुशी के गाता। प्रभु रहे इस वन में, खुशी रहे मेरे मन में, रोज बैठा हूँ अपनी नाव में, ओ रोज बैठा हूँ अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादूगर पाव, डर लागे मोरे राम, कैसे बैठा हूँ तोरे नाव में, ओ कैसे बैठा हूँ तोरे नाव में। केवट धीरे धीरे नाव चला रहा है और बड़े प्रेम से गीत गा रहा है। सभी मेरे साथ गाइए, क्या गा रहा है? ये मेरी ही नैया में, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग से अवसर आया, बड़े भाग से अवसर आया, चरण दोई चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया, चरण दोई चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया। मेरे बिगड़े ओ मेरे बिगड़े रे बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे बिगड़े रे बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। इनके हवाले करे अपनी नैया, इनके हवाले कर अपनी नैया, बन जाएंगे ये तो केवैया, बन जाएंगे ये तो केवैया, बन जाएंगे ये तो केवैया, बन जाएंगे ये तो केवैया। तेरा कर देंगे, तेरा कर देंगे बे
मैया धीरे बहो, वो तुझे कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो। तुझे कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, मन में गीत खुशी के गाता, मन में गीत खुशी के गाता। प्रभु रहे इस वन में, खुशी रहे मेरे मन में, रोज बैठा हूँ अपनी नाव में, रोज बैठा हूँ अपनी नाव में। तेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादूगर पाव, डर लागे मोरे राम, कैसे बैठा हूँ कोई नाव में, कैसे बैठा हूँ तोहे नाव में। केवट धीरे धीरे नाव चला रहा है, मन में बड़े भाव से गीत गा रहा है। किनारा आया, नाव को घुमाया, फिर वो किनारा आया, फिर घुमाया, फिर ये किनारा आया, फिर घुमाया। राम जी ने कहा रे तू बार बार इस किनारे उस किनारे इस किनारे उस किनारे ले जा रहा है, नाव को किनारे खड़ा क्यों नहीं करा? केवट ने कहा प्रभु एक बात कहूं। राम जी ने कहा आपको आपके पिताजी ने वनवास ही दिया? राम जी ने कहा ये तो नहीं कहा इतने इतने दिन फला फला जगह जाके रहियो। राम जी ने कहा ये तो नहीं, तो हमारी नाव में बैठे रहो ना, कौन सा आपसे उतराई मांग रहे? लक्ष्मण जी ने कहा पितरों के तर्पण करवा दिया, अभी तेरी क्या उतराई बाकी है? राम जी ने कहा वो बात नहीं भैया, तुम बार बार इधर उधर लाते ले जाते हो तो हमको चक्कर आने लग गए। केवट ने कहा हमारा 5-7 चक्कर काटते ही आपको चक्कर आने लगे, हम 84 लाख चक्कर काटते हमको चक्कर नहीं आते। राम जी ने कहा तू मेरा चक्कर मिटा दे, मैं तेरा चक्कर मिटा दूंगा। नाव किनारे ले, केवट किनारे नाव लाया, मेरे प्रभु लखन जानकी सहित नीचे उतरे। केवट ने नाव को बांधा और प्रभु के पास गया। देखिए आदमी कितना बुद्धिमान है। उस किनारे राम जी ने बुलाया तो आया नहीं, न राम जी को प्रणाम किया न वंदन, क्योंकि प्रणाम करते तो सेवक बन जाए तो फिर मन की बात मनवा न सके, तो उधर न प्रणाम वंदन कुछ नहीं। पर जैसे ही इस किनारे आया राम जी नीचे उतरे और गोस्वामी जी ने कहा केवट उतरी दंडवत कीना। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, उस किनारे तो बड़ा अकड़ रहा था, अब क्या हुआ? केवट ने कहा लखन भैया उधर तो अकड़ने से काम बन गया और इधर चरण पकड़ने से काम बनेगा, इसलिए अब अकड़ना नहीं है। पर जैसे ही चरणों में गिरा तो प्रभु को विचार आया, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, इसे कुछ नहीं दिया। इस गरीब ने हमें गंगा पार उतारा, पर आज इसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए जनकपुर से जब जानकी जी की विदाई हुई तो मैंने प्रसंग में आपको सुनाया था, सुनैना जी ने सियाजू से कहा था कि जानकी राम जी बड़े संकोची हैं बेटी, वो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहेंगे नहीं, इसलिए सास ससुर गुरु सेवा करियो और पति रुख लखी, पति की रुख को देख के आज्ञा का अनुसरण करना है। और यहाँ सियाजू ने राम जी के मुख पे देखा, मेरे प्रभु बोले नहीं, और तुलसी जी कहते हैं पियहिया की सिया जान निहारी, पति की ये की बात को जानकी जान गई। अवध से जब चले थे तो सियाजू ने सब अलंकार त्याग दिए थे, पर कैकेयी अम्बा से कहा मां इस अंगूठी को हम नहीं उतारेंगे, ये हमें प्राणों के सम प्रिय है,
क्योंकि आर्य पुत्र ने इसे हमें विवाह में दिया था। प्राणों के सम प्रिय अंगूठी। तुलसी जी कहते मनी मुदरी मन मुदित उतार। मुदित का अर्थ है प्रसन्न मन से। उस अंगूठी को उतारा और राम जी के हाथ में दिया। कहा प्रभु ये दे दो। राम जी ने कहा जानकी ये तो आपकी हाथ की है। सियाजू ने कहा प्रभु ये भी हाथ तो आप ही का है। जिस दिन से पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया तब से हमने अपने हाथ को अपना माना ही नहीं। तब से ये हाथ भी आपका है, दे दीजिए। राम जी ने कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। राम जी ने कहा ये ले ले। केवट प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। कहा प्रभु मैं गरीब जरूर हूं पर मैं नीच नहीं हूं। मेरे वस्त्र जरूर फटे हुए पर मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी मां के अलंकार लूंगा? नाथ आजू में काहन पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद्रता। मेरे समस्त दोष समाप्त हो गए। पितृ दोष से मुक्त हो गया। दुख संसार में जीव का दुख आवागमन का है। आज वो मेरा दुख मिट गया और मेरी दरिद्रता चली गई। भले मेरे पास दुनिया में चलने वाला धन भले ना हो पर प्रभु आपकी कृपा का धन मुझे मिल गया। मैं आज गरीब से धनी हो गया महाराज। और ये सही है। सही धन तो हरि नाम है महाराज। बाकी धन तो यही है। या वाला रुपया महाराज वहां काम नहीं आता। आता है क्या? नहीं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो करेंसी बदलानी पड़ती है। क्यों विक्रम शाह जी? बदलनी पड़ेगी कि नहीं? रुपये को छोड़ के डॉलर लेना पड़ेगा। तो ये एक देश है जो इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। उस देश में भी ये करेंसी नहीं चलती तो उस देश में कहाँ चलेगी महाराज? उस देश में तो प्रभु की कृपा का ही धन चलेगा। तो केवट कहने लगा आज मेरा दारिद्र्य चला गया। प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बानी भली भूरी। आज दीन विधि बनी भली भूरी। बहुत काल से मैंने मजदूरी की है। आज ही तो विधि ने मुझ पे कृपा की और मुझे सही मजदूरी दी है। महाराज राम जी ने कहा ले ले। चल उतराई समझ के नहीं ले, यूं ही रख ले। केवट रोने लगा प्रभु मैं इसका क्या करूं? अगर ये सोने की होती तो मैं जरूर रख लेता। कभी संकट की घड़ी में, कभी आपात स्थिति में बाजार में बेच के कुछ मुझे अर्थ मिल जाता, कुछ रुपए मिल जाते। राम जी ने कहा खरी सोने की है। केवट ने कहा प्रभु यह मात्र सोने की नहीं है, इसके ऊपर राम लिखा है और राम कभी बेचा नहीं जाता। मैं क्या करूं इसका? राम जी ने कह ले ले। केवट कहने लगा फिरती बार जो मोही देवा। धन्य ही आदमी को महाराज।
अभी तो दर्शन कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन वापस दर्शन की भी पहले मांग रखे। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, उस प्रसाद को मैं स्वीकार करूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कचुके वटले, विदा कीन करुणायतन, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बर दे। बहुत कहा मेरे प्रभु ने, लखन ने, जानकी ने, पर केवट ने नहीं लिया। और मेरे प्रभु बिना दिए जाने देते हैं। इतने में समझ लो महाराज, आप अगर भगवान के सामने पूजन करके कोई कामना रखते हो तो जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। जो आप कामना करोगे वो मिल जाएगी, रुपया मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। पर कभी कामना मत करो। कामना नहीं करोगे तो वो मिलेगा जो कभी स्वप्न में सोचा नहीं था, वो मिलेगा। विदा कीन करुणायतन, मेरे प्रभु ने केवट को विदा किया, पर खाली हाथ नहीं। जो मुनियों को, ऋषियों को दुर्लभ है, भक्ति विमल वरदे, मल रहित मन। भक्ति कहा केवट से जाओ, प्रभु के चरणों में केवट गिर पड़ा, कहने लगा जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। कहाँ जाऊं मैं आपके चरणों को छोड़ के। इस संसार में कौन है प्रभु आपके जैसा। काको नाम पतित पावन जग, की अति अधम उदारे, की अति अधम उदारे। किसका नाम पतित पावन है। इस संसार में किसने अधमों का उद्धार किया। और ये सही है महाराज, ये केवट नहीं, हर उस भक्त की हृदय की यही दशा और यही दीनता होती है। वो हमेशा चाहता है कि प्रभु तेरे दर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कौन है, मैं किसके पास जाऊं। क्योंकि बाकी दुनिया सब बनी बनी के है, बिगड़ी का तो मेरा हरि है। और उसके द्वार को छोड़ के अगर कोई अन्य जाना चाहे, राम जी ने कहा तेरा परिवार है। भक्त होते ना, उनको परिवार, उनको समाज, प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती। अब करी कृपा, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, शब्द जी भजन करहूं दिन राति। क्यों? क्योंकि ये कथा का प्रभाव है।